ये भाजपा सरकार पूरी तरह से डरी हुई है। अब ये बच्चों को डरा रही है कि मुसलमान, दलित, आदिवासी के बच्चों पर प्रहार है, अगर उन पे प्रहार करेंगे तो डर के मारे हमें वोट दे देंगे। राजनीति सिर्फ यही है। जैसे कि राहुल जी कहते हैं कि पूरे देश में नफरत का केरोसिन छिड़क दिया गया है, तो हकीकत बात है। आप बताइए, क्या वो टीचर होने के लायक हैं? क्या वो गुरु हैं? बिल्कुल नहीं है। और हम ये कैमरे पर भी कह सकते हैं। कर्नाटक चुनाव से जो देश के गृह मंत्री कह के आए कि अगर कर्नाटक भाजपा हारती है और कांग्रेस जीतती है तो कर्नाटक में दंगे होंगे। अगर ये गुरु हैं तो इनके अंदर अगर नफरत है, बांटने की राजनीति है, मैं कसम खाता हूँ पूरे शास्त्रों की, मैं कसम खाता हूँ रामचरितमानस की, अगर गुरु का एक भी चरित्र इस तरह का है और ऐसे गुरु इन्होंने कहीं पूरे सनातन धर्म में किसी धर्म में अगर ऐसा दिखा दिया तो मैं अपनी गर्दन कटवाने के लिए तैयार हूँ। एक ज़ॉम्बी था सीआरपी का जवान चेतन सिंह, जो कि क्या कहते हैं ट्रेन में अपने पदाधिकारी को गोली से मारता है, उसके बाद चुन चुन के मुसलमानों को और दाढ़ी टोपी वालों को निकाल के रेल के डिब्बों से मारता है। सुदर्शन, आप जैसा ही चैनल है सुदर्शन टीवी, उसके मालिक ने कहा भाई इतने भाईचारा निभाते हो मोहम्मद समीर से। हमारे जैसा चैनल नहीं है, उल्टा चश्मा जैसा नहीं है, वो नफरत फैलाने का काम करते हैं, हम निष्पक्ष दिखाते हैं। आप देखिएगा, ये नफरत की जो जंग है और जो हिंसा की जंग है ये रुकी नहीं है कर्नाटक से। लेकिन ये सरकार लगातार हिंदू मुसलमान। तब अध्यापिका के लिए आप क्या चाहते हैं? आप जेल 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 भेजा जाए, जेल जेल जेल। मतलब उन टीचरों को नौकरी से निकाला जाएगा जो ये बोलेंगे कि अनपढ़ों को वोट मत दो, और इन टीचरों को बैठाकर बच्चों को मार खिलवाया जाएगा बेशर्मो। कई सरकार चलाते हो आप लोग। आप बताइए, आपको गुस्सा आता है कि जिस बच्चे को मारा गया, एक तरह से उसको खुदकुशी के लिए मजबूर किया गया, उसका मानसिक शारीरिक शोषण किया गया, वो बच्चा सहम रहा था, रो रहा था और उसकी आवाज़ें सुनने की क्षमता नहीं है सरकार में। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। मुजफ्फरनगर की एक वीडियो ने किस प्रकार से नफरत फैलाने का काम किया, या फिर यूँ कहिए कि भाजपा द्वारा फैलाई गई नफरत अब कुछ यूँ रंग ला रही है चुनावों से पहले कि एक अध्यापिका तक भरी क्लास में मुस्लिम बच्चे को खड़ा कर कर हिंदू बच्चों से थप्पड़ लगवाती है, जिसके बाद तमाम लोगों का गुस्सा फूट रहा है। लोग गुस्से में आ रहे हैं कि आखिरकार ये किस प्रकार की राजनीति की जा रही है सत्ता में बैठे लोगों द्वारा। चलिए बात करते हैं कि आखिरकार इस बारे में लोग क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? बड़ी निंदनीय घटना है। जो जहर अब बड़ों तक था वो बच्चों के अंदर भी डाला जा रहा है। एक ज़ॉम्बी नहीं होता है, वो तैयार किया जा रहा है इस देश में। आप बताइए, स्कूल में हम भी पढ़े हैं, हमारे साथ ही मोहम्मद समीर भाई के साथ भी हम लोग स्कूल जाया करते थे। आज तक ऐसी कोई बातें नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि एक टीचर होने के नाते आप बैठकर ये काम करवा रहे हैं, उसके बाद कह रही हैं कि मैंने ऐसा नहीं कहा था। आज टीचर हो, साइंटिस्ट हो और आपका पुलिस हो, सारे चीज प्रोफेशनल को बर्बाद करके और बदनाम करके इस भाजपा की सरकार ने रख दिया। अच्छा देखिए, मैं बताना चाहूंगी कि आप भारत में रहते हैं तो यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, इसलिए जो आपको तस्वीरें दिखाई दे रही होंगी अलग अलग धर्म जाति के भले ही लोग हों लेकिन एकता बरकरार है। नाम बता देती हूँ, आपका क्या नाम है? राजेश अग्निहोत्री। हाँ मोहम्मद समीर, हाँ बालयोगी महाराज, हाँ। जितेंद्र कुमार प्रजापति, अजय चंद्र चौबे। तो ये सब अलग अलग नाम है और खास तौर पर महज के नाम पर जो दंगे कराए जा रहे हैं, क्या कहेंगे उस पर? ये दंगे प्लान्ड, मैं बता रहा हूँ ना। कुछ देखिए, आपके पास कुछ नहीं होगा, जब नालायक औलादे होती हैं उनके पास कुछ नहीं होता तो वो संपत्ति बिगाड़ते हैं, बेचते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, दारू शराब पी के बर्बाद कर देते हैं। ऐसे ही भाजपा के कार्यकर्ता हैं। आप बताइए, ये नफरत स्कूलों में पहुंच गई। राजस्थान में दलित बच्चों को मारा गया, उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर में देख लीजिए ये काम होता है। उसके बावजूद जब ये कांड हुआ तो राज्य सरकार संज्ञान में लेते हुए उस बच्चे को मुआवजा देती है, सिक्योरिटी देती है, और उस बच्चे जो बच्चा खत्म उसे घर वालों परिवार से मिलती है। क्या योगी आदित्यनाथ के पास समय नहीं है? क्या मुसलमान है इसलिए नहीं मिला? और सबसे बड़ी बात, सुदर्शन, आप जैसा ही चैनल है सुदर्शन टीवी, उसके मालिक ने कहा भाई इतने भाईचारा निभाते हो मोहम्मद समीर से। हमारे जैसा चैनल नहीं है, उल्टा चश्मा जैसा नहीं है, वो नफरत फैलाने का काम करते हैं, हम निष्पक्ष दिखाते हैं। वही मैं बता रहा हूँ कि इतने बड़े कारण। आप बताइए कि कहाँ मुसलमानों ने चंद्रयान 3 की खुशी मनाई, लेकिन जो इंजीनियर यूपी का था वो इन्वॉल्व था उसमें, उसके घर वालों ने ईद मनाई। ये हिंदू मुसलमान को जिस तरह से बगड़ा कर वास्टर्न यूनिवर्सिटी से ज्ञान देकर, मैं आज पूछता हूँ, आज बच्चा एक थप्पड़ मार खाता है, कौन मार खा रहा है और कौन मार रहा है? वो हिंदू मुसलमान नहीं हुए, वो एक राक्षस प्रजाति के हो गए, एक राक्षस हो गए। हमारे यहाँ पर जब हमने हिंदू मुसलमान सिख, आप तहजीब देख रही हैं, ये इस तहजीब से पले हैं हम दोनों ताली से बात करेंगे, एक ताली से कहाँ मामला होगा। लेकिन ये सरकार लगातार हिंदू मुसलमान, अब देखिए इस मुद्दे को लाया गया है कोई मुद्दा दबाने के लिए। जब
जब जब मामला होता है, अतीक अहमद का मुद्दा लाया गया एक पूर्व राज्यपाल की बात दबाने के लिए। ये भाजपा सरकार पूरी तरह से डरी हुई है। अब ये बच्चों को डरा रही है कि मुसलमान, दलित, आदिवासी के बच्चों पर प्रहार है, अगर उन पे प्रहार करेंगे तो वो डर के मारे हमें वोट दे देंगे। राजनीति सिर्फ यही है। राज, आपके समाज के लोगों में किस प्रकार का आक्रोश है? हालांकि सिर्फ आपके समाज में नहीं, जितने लोग वो वीडियो देख रहे हैं शर्मसार हो रहे हैं, क्योंकि एक अध्यापिका द्वारा ये करवाया गया। देश के लिए बड़ी विडंबना की बात है और बड़ी ही शर्मनाक घटना है कि सबसे बड़ी बात तो आपने ये देखा है कि एक नफरती, ये है ना, इनको नफरती ज़ॉम्बी कहा जाएगा कि एक आपको देखने को मिला, एक ज़ॉम्बी था सीआरपी का जवान चेतन सिंह, जो कि क्या कहते हैं ट्रेन में अपने पदाधिकारी को गोली से मारता है, उसके बाद चुन चुन के मुसलमानों को और दाढ़ी टोपी वालों को निकाल के रेल के डिब्बों से मारता है। तो ये कहीं ना कहीं ये विचारधारा और ये नफरत जो है ये पूरे देश में, जैसे कि राहुल जी कहते हैं कि पूरे देश में नफरत का केरोसिन छिड़क दिया गया है। तो हकीकत बात है, आप देखिएगा कर्नाटक चुनाव से जो देश के गृह मंत्री कह के आए कि अगर कर्नाटक भाजपा हारती है और कांग्रेस जीतती है तो कर्नाटक में दंगे होंगे। शायद कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी, वहां तो ये दंगे कर नहीं पाए, तो शायद हर प्रदेश में आप देखिएगा ये नफरत की जो जंग है और जो हिंसा की जंग है ये रुकी नहीं है कर्नाटक से। कहीं ना कहीं आप देख लीजिए, आप मणिपुर देख लीजिए, उसके बाद हिमाचल देख लीजिए, नूह देख लीजिए, उत्तराखंड देख लीजिए, और आज कल की घटना उत्तर प्रदेश देख लीजिए, मुजफ्फरनगर देख लीजिए। और मैं ये कहना चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े वरिष्ठ अधिकारियों से और पदाधिकारियों से, देश के प्रधानमंत्री से सवाल करना चाहता हूं, ये बताइए अगर उस वक्त जब ये संविधान के रचयिता संविधान लिखा गया था, बाबा साहेब अगर उस वक्त धर्म को देखकर संविधान लिखते या जाति को देखकर संविधान लिखते तो क्या इस देश की आजादी में, इस देश के विकास में हर जाति धर्म का साथ होता? नहीं होता। उसी दिन से, उसी वक्त से, ये संविधान लागू करने से पहले जो बाबा साहब ने संविधान की रचना रची, अगर उस दिन से ही ये संविधान लाया गया था, अगर इस देश में वो संविधान अगर गलत लिखते, अगर धर्म जाति को देखते हुए लिखते, तो इस देश में कभी ना तो विकास हो पाता, ना कांग्रेस इस देश को 56 साल जो उसने शासन किया, विकास के दौर पर, विकास के मार्ग पर नहीं लेके जाती। और रही उसमें अध्यापिका ये कहती है कि ये मुस्लिम है, तेज थप्पड़ मारो इसे। मैं आप तो एक चीज बताइए मुझे, आप सब पूरा देश बोलूंगा आपसे, आप बताइए क्या वो टीचर होने के लायक हैं? क्या वो गुरु हैं? बिल्कुल नहीं है, और हम ये कैमरे पर भी कह सकते हैं। गुरु ऋषि वाल्मीकि ने लौ लोकुश का आवाज वाल्मीकि समाज के लोग हैं। लौ लोकुश की परवरिश किसने की थी? देखिए, गुरु का मतलब होता है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु साक्षात महेश्वरा। अगर ये गुरु हैं तो इनके अंदर अगर नफरत है, बांटने की राजनीति है, मैं कसम खाता हूं पूरे शास्त्रों को, मैं कसम खाता हूं रामचरितमानस की, अगर गुरु का एक भी चरित्र इस तरह का है और ऐसे गुरु इन्होंने कई पूरे सनातन धर्म में किसी धर्म में अगर ऐसा दिखा दिया तो मैं अपनी गर्दन कटवाने के लिए तैयार हूं। वो गुरु हो ही नहीं सकती, उनको इस्तीफा नहीं, उनको जेल भेजना चाहिए, जेल। गुरु का कोई, लेकिन परिवार कह रहा है कि परिवार डर गया है, परिवार जो है जेल में एफआईआर तक नहीं लिखवाना चाहता। मैं यही तो कह रहा हूँ कि गुरु का कोई धर्म नहीं है, गुरु का, शिक्षा देने वाले का कोई धर्म ही नहीं है। और आप ये देखिए ना, आपके भारतीय जनता पार्टी बार बार इस देश के माइनॉरिटी को जिस चीज से, अल्पसंख्यक को जिस चीज से टारगेट करती है कि शिक्षा की कमी है, देश के माइनॉरिटी में शिक्षा की कमी है, इसलिए उन्होंने नए नए लक़ब दिए, जिहादी लक़ब दिया, आतंकवादी लक़ब दिया, उन्होंने कहा, हत्या की हमारी माँ बहनों को भी कहा, भारतीय जनता पार्टी ने हमारी माँ बहनों तक को कहा। तो आप एक चीज बताइए, इससे क्या मैसेज जा रहा है कि उस बच्चे का बाप ये कह रहा है कि मैं अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाऊंगा ही नहीं। कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। अब आप इस स्तर पे आ गए कि आज देश के एक एक भविष्य को पढ़ने नहीं देंगे, देश के आने वाले भविष्य को, आने वाले बालक को, आने वाले बच्चों को। इसीलिए अनपढ़ बोलो तो भाजपाइयों को बुरा लगता है। अनपढ़ ये क्यों अनपढ़ हैं ये लोग, और अनपढ़ रखना चाहते हैं, इसीलिए अनपढ़ बोलो तो बड़ा बुरा लगता है। अभी एक टीचर ने बोला था, उसको नौकरी से निकाल दिया गया। क्या गलत बोला उसने? मतलब उन टीचरों को नौकरी से निकाला जाएगा जो ये बोलेंगे कि अनपढ़ों को वोट मत दो, और इन टीचरों को बैठाकर बच्चों को मार खिलवाया जाएगा बेशर्मो। कई सरकार चलाते हो आप लोग। आप बताइए, आपको गुस्सा आता है कि जिस बच्चे को मारा गया, एक तरह से उसको खुदकुशी के लिए मजबूर किया गया, उसका मानसिक शारीरिक शोषण किया गया, वो बच्चा सहम रहा था, रो रहा था, और उसकी आवाज़ें सुनने की क्षमता नहीं है सरकार में।
दुनिया में कितनी भी हो नफरतें, फिर भी लोगों के दिलों में जिंदा रहती है मोहब्बतें। और मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बता देना चाहता हूँ, न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, आ जाए बुराई पर जो वो हर इंसान बुरा है। जस्टिस लोया का हत्यारा और कातिल भी बुरा है, और हरन पंड्या का भी कातिल बुरा है। पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों के प्लान मर्डर करवाने वाले वो कातिल भी बुरे हैं जो आज तक नहीं पकड़े गए, और पुलवामा के जवानों को हेलीकॉप्टर न देने वाले वो सत्तासीन लोग भी जिम्मेदार हैं और कातिल हैं, वो भी बहुत बुरे और घृणित लोग हैं। पूरे प्रदेश और देश के यूनिवर्सिटियों में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से गुरुओं की जगह कालनेमियों की नियुक्ति का एक प्रचलन प्रारंभ हो गया है। मतलब गुरु के स्थान पे कालनेमी प्रस्तापित किया जा रहा है, वाइस चांसलर के रूप में, प्रोफेसर के रूप में, शिक्षा संस्थानों में, प्राइमरी स्कूल से लेकर इंटर कॉलेज तक। और वो टीचर किस मानसिकता के हैं? नफरती मानसिकता के हैं, मानसिक दिवालिया हैं, वो देश और राष्ट्र तोड़ने वाले लोग हैं, वो भारत का भविष्य चौपट कर रहे हैं। जो बच्चे हैं वो देश का भविष्य है। क्या लग रहा है कि एक अध्यापिका के मन में इतनी खुराफात कैसे, इतनी नफरत कैसे उग गई? वो संघ मानसिकता के लोग हैं, और संघ एक विक्षिप्त मानसिकता है जो सत्ता पाने के लिए एन केन प्रकार अंग्रेजों के ही रणनीति पे चलती है, और डर का माहौल बना के वो इस देश को लूट के एन केन प्रकार शासन करना चाहती है। और संघ के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे देश का तालिबानीकरण कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। छोटे बच्चों में, कम उम्र के बच्चों में, पढ़ने वाले लोगों में नफरत और अंग्रेसन भरने में लगे हुए हैं। मतलब जिस हिंदुस्तान के लोग आपसी भाईचारा, अमन चैन की बात करते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम हैं आपस में भाई भाई, आज ये उसको तोड़ने में लगे हैं। देश की राष्ट्रीय एकता अखंडता को खंडित करने में लगे हैं, भारतवर्ष को तोड़ने में लगे हैं। इसलिए ये विभिन्न जाति धर्म और संप्रदायों के बीच में अलग अलग भारत को अलग करके कमजोर करना चाह रहे हैं। तो अध्यापिका के लिए आप क्या चाहते हैं? आप जेल 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 भेजा जाए, जेल 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 जेल। भारतीय संविधान में और एजुकेशन पॉलिसी में ये तय किया गया है कि चाहे वो प्राथमिक स्कूल का शिक्षक हो या यूनिवर्सिटी का शिक्षक हो या कॉलेज का शिक्षक हो, वो छात्र को थप्पड़ नहीं मार सकता, ये प्रतिबंधित है। अगर कोई कर्मचारी या शिक्षक अगर ऐसा करता है तो 2 साल की बेल नहीं है, उसकी गिरफ्तारी है। अगर सरकार सो रही है, अगर सरकार ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दे रही है, अपना संरक्षण दे रही है, ये बहुत ही दुखद है। और सरकार से आप अपेक्षा कर भी क्या सकती ये हैं? बहुत ही दुखद है। जाहिर तौर पर सरकार का एक चलन ही अलग है। नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, संरक्षण पूरा बलात्कारियों को देते हैं, उन्हें बेल देते हैं, उन्हें रिहाई देते हैं, उनकी सजा माफ करते हैं। ये बात अंकिता भंडारी याद होगा आपको, अंकिता भंडारी याद होगा, भारतीय याद होगा, उन्नाव याद होगा। आप बताइए, इस देश में कहीं ना कहीं महिलाओं को घुमाया गया अब निर्वस्त्र। प्रधानमंत्री का ये शांति है, प्रधानमंत्री झूठ बोले और अगले दिन 3 कुकी को वहाँ पे मार गिराया गया। जाहिर तौर पर ये तमाम मुद्दे अब याद किए जा रहे हैं। आप सोचिए कि किस प्रकार से इससे पहले भी आरपीएफ के जवान का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उसने कहा था कि हिंदुस्तान में रहना है तो योगी मोदी कहना होगा। ये वो शब्द हैं जो जताते हैं, बताते हैं कि आखिरकार नफरत की आग इस देश में किस प्रकार से फैलाई गई है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन ज्योति के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा यूसी।